हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पठान एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार गांधी जी की हत्या किस प्रकार से की गई और क्यों की गई। आखिर गांधी जी को मानने वाला भक्त ही उनका कातिल बन गया, ये इसके पीछे कितना बड़ा रीज़न था, आज की इस वीडियो में हम अच्छी तरीके से जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी हम अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास जाए और आप इस वीडियो का आनंद उठा सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई और ये घटना है उनकी मौत से 38 साल पहले की। जी हाँ, गांधी जी की मौत से 38 साल पहले की बात है। बॉम्बे के एक गांव पारावती में 1910 में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रामचंद्र था। लेकिन उसके परिवार को लगता था कि उनके परिवार पर श्राप है जिससे उनके सारे मेल जेंडर की मृत्यु होती जा रही है। इसलिए उस लड़के के माता पिता ने उस लड़के की परवरिश एक लड़की की तरह करी और उसको एक नथ पहनाई, जिससे उस बच्चे का नाम पड़ा नाथूराम। स्कूल में मन न लगने के कारण नाथूराम ने स्कूल छोड़ दिया और वह कारपेंटर का काम करने लगा। नाथूराम को हिंदू धर्म की पुस्तकें पढ़ने का बड़ा शौक था। आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वह गांधी जी की राइटिंग को काफ़ी शिद्दत से फॉलो करता था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी की तरह शांत रहने वाला व्यक्ति क्रांतिकारी बन गया और वह गांधी जी से नफरत करने लगा। बात ये थी कि गोडसे मानता था कि गांधी जी मुस्लिम लोगों का साथ ज़्यादा देते हैं और हिंदू धर्म के लोगों के खिलाफ जाकर उन्होंने हिंदुओं को धोखा दिया है। धीरे धीरे यह नफरत गोडसे के दिमाग में इतनी ज़्यादा बैठ गई कि उसने गांधी जी को मारने का सोच लिया। गांधी जी की हत्या के लिए ये एक कारण नहीं था, बल्कि और भी कारण गोडसे ने खुद अपनी पुस्तक मैंने गांधी जी को क्यों मारा इसमें खुद अपने हाथ से लिखे हैं। अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो गोडसे 1910 से जन्म लेने के बाद में 1942 तक गांधी जी का सबसे बड़ा भक्त था, पर 1942 से 1948 तक वह गांधी जी का सबसे बड़ा दुश्मन। अब जानते हैं गांधी जी की मौत से 24 घंटे पहले की कहानी। अगर बात करें नाथूराम गोडसे की तो वह 30 जनवरी 1948 की सुबह 7 बजे बॉम्बे से ओल्ड दिल्ली के रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। उधर हत्या वाले दिन गांधी जी सुबह रोजाना की तरह 3:30 बजे उठे और 3:45 बजे उन्होंने प्रार्थना सभा की और शहद और नींबू वाला पानी पिया और वह 4:45 बजे फिर से सोने के लिए चले जाते हैं। लगभग 3 घंटे सोने के बाद गांधी जी लगभग 8 बजे उठते हैं और अपने नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं। आज हत्या वाले दिन यानी 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मीटिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ हो रही है। गांधी जी की मीटिंग के बाद प्रत्येक दिन की तरह वह बाहर प्रार्थना मैदान में जाने के लिए 15 मिनट लेट हो चुके हैं। उधर गोडसे के साथी नारायण आप्टे और विष्णु करकरे गांधी को मारने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। उन्होंने पहले तय किया कि गोडसे बुर्का पहनकर जाए और वह बाजार से 50 रुपए का बुर्का लेकर भी आए, लेकिन उसकी पाहें ढीले होने की वजह से उसमें पिस्टल बार बार फंस रही थी, जिसके कारण उन्हें प्लान बदलना पड़ा। तथा दूसरा कारण यह भी था कि गोडसे को लगता था कि वह गांधी को मारकर कोई गलत काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसने सादे लिबास में जाने का फैसला किया और उसके बाद गोडसे ने अपनी पिस्टल में 7 गोलियां भर लीं। उधर प्रार्थना सभा का टाइम पास आता जा रहा था, इसलिए गोडसे और उसके साथी स्टेशन से बिरला मंदिर पर आशीर्वाद लेने पहुंचे। बिरला मंदिर के बाहर पहुंचने के बाद आप्टे और करकरे तो लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए चले गए, लेकिन गोडसे मंदिर के पीछे जंगल में जाकर निशाने की प्रैक्टिस करने लगा, क्योंकि उसका आज लक्ष्य एकदम क्लियर था और वो था सिर्फ गांधी जी की हत्या। बिरला मंदिर से बिरला हाउस की दूरी 6 किलोमीटर है। ताकि किसी को शक ना हो, इसलिए उन्होंने अलग अलग जाने का फैसला किया। सबसे पहले गोडसे एक तांगा करके बिरला हाउस के लिए रवाना हो जाता है। उसके ठीक 5 मिनट बाद आप्टे और करकरे भी तांगे से उनके पीछे बिरला हाउस के लिए निकल जाते हैं। बिरला हाउस के गेट पर पुलिस ज़्यादा तैनात थी, इसलिए वह डर रहे थे, लेकिन गांधी जी ने चूंकि कह रखा था कि किसी भी व्यक्ति की तलाशी न ली जाए, इसलिए वो तीनों आराम से अपने हथियारों के साथ बिरला हाउस में प्रवेश कर जाते हैं। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था और गोडसे घूमता हुआ बिरला हाउस में लोगों के साथ घुल मिल जाता है। ये वही पार्क है जहां आज गांधी जी की हत्या होने वाली है।
आप्टे और करकरे भी गोडसे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं ताकि गोडसे पर कोई शक न करे और वह उसकी हेल्प भी कर सकें। उधर अभी भी गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मीटिंग में लगे हुए हैं। इधर गोडसे अपने साथियों के साथ गांधी जी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे गांधी जी लेट होते जा रहे थे, गोडसे को अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। फाइनली गांधी जी बिरला हाउस से बिरला पार्क की ओर आते हुए नजर आते हैं तो गोडसे को अपना प्लान सफल होता हुआ नजर आता है। जैसे ही गांधी जी बिरला पार्क में अंदर आते हैं, तभी गोडसे भीड़ को चीरते हुए गांधी जी के पैर छूने को बढ़ता है। क्योंकि गांधी जी पहले ही लेट हो चुके थे, इसीलिए मनु गोडसे को हटने के लिए बोलती है, लेकिन गोडसे तो आज हटने वाला नहीं था। वो तो आज गांधी जी का वध करने के लिए आया था। गोडसे ने अपने दोनों हाथों के बीच पिस्टल दबा रखी थी और वह ऊपर उठते हुए मनु को पीछे की ओर ढकेलता है और शाम 5:17 पर गांधी जी पर गोली चला देता है और गांधी जी हे राम कहते हुए ज़मीन पर गिर जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो ये दुनिया थम सी गई हो। अहिंसा का ये पुजारी आज हिंसा की बलि चढ़ गया। गोली चलते ही चारों तरफ अफरा तफरी का मच गई, लेकिन गोडसे ने भागने की कोई कोशिश नहीं की। तभी पास में खड़े 2 ऑफिसर्स ने गोडसे को पकड़ लिया और उसकी बंदूक छीन ली। बाद में लोगों ने गोडसे को बहुत पीटा और बीच में आकर पुलिस ने गोडसे को अरेस्ट कर लिया और तुगलक स्टेशन ले गई। अब गांधी जी को बिरला हाउस ले जाया गया। बदकिस्मती से बिरला हाउस में एक भी डॉक्टर नहीं था। गांधी जी को हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। जब तक बृजकिशन डॉक्टर को लेकर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शाम 5:40 पर मनु ने कहा, बापू अब इस दुनिया में नहीं रहे। देश के राष्ट्रपिता की मौत से सारी दुनिया शोक में थी। अहिंसा का पुजारी आज हिंसा के बलि चढ़ गया।